हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग जो देखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, बेसिकली वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या देखेंगे? ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए, ट्रिपल प्रोडक्ट देखने से पहले जनरली हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग देखें कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, मान लीजिए वेक्टर बी है और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, तो हम लोग जानते हैं जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो बेसिकली वो वेक्टर ही होता है। इसलिए तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये वेक्टर ही होता है। अब इस वेक्टर के साथ हम लोग दो काम कर सकते हैं। ये जो वेक्टर निकला है जिसका हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, इसके साथ दो काम कर सकते हैं। दो काम कर सकते हैं। एक काम क्या है कि इसका इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दें एक तीसरे वेक्टर से, यानी कि ये जो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी किए हैं या वेक्टर बी क्रॉस सी किए हैं, इनके साथ दो काम हम लोग कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं कि इस वेक्टर के साथ हम लोग एक तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल, या इन दोनों वेक्टर के साथ एक तीसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें। दो काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये जो अगर इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ एक तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ एक तीसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, तो इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका नाम होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका नाम होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, एक का नाम हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक का नाम हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो नाम हम लोग का होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला और एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो ये हो गया दो हम लोग का। यानी कहने का मतलब कि अगर दो वेक्टर के साथ एक तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, इसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर के साथ दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ एक तीसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानने और समझने। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानने और समझने हम लोग को चल रहे हैं। ठीक है, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पहला बात है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब जिसको अभी हम लोगों ने दिखाया है, वेक्टर ए डॉट ई क्रॉस, पहला बात ये आ गया। अब बात करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बात करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ये जो देता है वॉल्यूम देता है। अब किसका? पैरेललो, है ना, पैरेललो पाइप का ना, तो ये बेसिकली वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम ऑफ प्ले पाइप का ये वॉल्यूम देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कैसे देता है। तो मान लीजिए ये है बेस, ये है बेस के, और ये बेस में इधर वाला जो है वेक्टर सी दिखा रहा है, और इधर वाला जो है वेक्टर बी दिखा रहा है। ओके, तो बेसिकली ये नीचे वाला क्या हो रहा है? अगर ये नीचे वाला देखे तो ये जो हो रहा है बेसिकली एरिया दिखा रहा है। तो कहने का मतलब कि वेक्टर बी क्रॉस सी जो है उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा, और ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, ज्योमेट्रिकल मैन मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मैन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
अब ये आते हैं बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है, ये बेसिकली एरिया ऑफ द बेस दिखा रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस किससे बना है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ओके, अब देखिए यहां पे अगर मैं ये ले लूं, है ना, ये थोड़ा सा तिरछा बनाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना, थोड़ा सा तिरछा। अगर मैं इसको थोड़ा तिरछा ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये है बेसिकली वेक्टर ए। ओके, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए से मैं इसको क्या कर दूं, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, ठीक है, इस तरह से एक पैरेलल पाइप बना दूं, ठीक है, थोड़ा गंदा बन गया है, ठीक है, इस तरह से एक पैरेलल पाइप बना दूं, तो इसका हाइट कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए ए कॉस थीटा जो होगा वो जो हो जाएगा हाइट ऑफ द या एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेलल पाइप, ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, पैरेललोग्राम पर समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो दो वेक्टर प्रोडक्ट उसके साथ एक तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वॉल्यूम है पैरेलल पाइप, जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ए बी का मतलब होता है एरिया ऑफ द बेस, और ए कॉस थीटा का मतलब होता है एल्टीट्यूड ऑफ द पाइप या एल्टीट्यूड ऑफ द ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोगों ने देखा। ओके, एक चीज और देखते हैं, और वो क्या है, वो क्या है कि यहाँ पे अगर इसका, है ना, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो होता है वो अगर हम लोग ऐसे कर दें, ए डॉट बी क्रॉस सी, या बी को बाहर निकाल लें, बी डॉट सी क्रॉस ए, या सी को बाहर निकाल दें, ए क्रॉस बी, बात इक्वल होता है, बात क्या होता है, सबका मीनिंग क्या होता है, इक्वल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग देखें, क्या देखें, कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम लोग इसको देखें, है ना, ए क्रॉस बी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में देखें, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, ए डॉट बी क्रॉस सी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग देखें, तो ये बेसिकली हो जाता है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, ये इसका कंपोनेंट फॉर्म हो जाता है। ये हम लोग का हो गया इसका कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं एक चीज और देखते हैं, है ना, अगर हम लोग ऐसे करें, पकड़ लीजिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम चाहेंगे तो ये डॉट और क्रॉस आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, डॉट और क्रॉस क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जहां डॉट था वहां क्रॉस, जहां क्रॉस था वहां डॉट, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर बी, मतलब बी मतलब सब वेक्टर बी, है ना, ए मतलब वेक्टर है, वेक्टर, अगर आप इसको इंटरचेंज कर देंगे इस निशान को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस की जगह पर डॉट, डॉट की जगह पर क्रॉस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा, दोनों ही सेम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर, एकदम थोड़ा सा बात करेंगे लोग, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे अभी हम लोगों ने बात किया है, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी
क्रॉस वेक्टर, ठीक है। इसके लिए हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म एक जानते हैं, क्या जानते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, तो हम लोग पहले बी को लिख देते हैं, ओके, वेक्टर बी को लिख देते हैं और इस ए को पहले सी के साथ कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए ए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सी को लिख देते हैं माइनस में और इस ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, पहले इस बी को लिखेंगे और इस ए के साथ सी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इस सी को लिखेंगे और इस ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बी ए सी रूल माइनस सी ए बी कैब, ना बैक कैब है ना, बैक कैब रूल के नाम से जानते हैं, बैक बी ए सी बैक वाला करेंगे, सी ए बी कैब बैक कैब रूल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका देखा और समझा और जानने की कोशिश हम लोगों ने की कि इसका ये होता है। एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर आपने इसका कुछ भी चीज इंटरचेंज किया तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैक कैप, ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने ऐसे किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, अगर आपने सी को आगे कर दिया सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी, तो इसका ये इस अल्फाबेट चेंज करने की वजह से इसके आगे माइनस है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, इसके लिए इसके साथ डायरेक्शन बहुत माने रखेगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने देखा कि आपको क्या बोलते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इस तरह से हम लोगों ने देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये देखा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आफिजा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।